हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ, इज़ योर रिलेशनशिप गेटिंग इंटॉक्सिकेटेड। आज हम इसी टॉपिक के बारे में विस्तार से बात करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे 21 रेड फ्लैग इंडिकेटर्स विच यू शुड नॉट इग्नोर। तो गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, दो लोग मिलकर एक रिलेशनशिप को बनाते हैं और एक रिलेशनशिप को बनाने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं, जैसे उन दोनों के बीच में लव, उन दोनों के बीच में कंपेनियनशिप, उन दोनों के बीच में ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, और साथ ही साथ किस तरह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, कितना स्ट्रांगली एक दूसरे के लिए फील करते हैं, कितना एक दूसरे के लिए इमोशनल है, कितना एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते हैं, कितना एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं, और दोनों जो पार्टनर्स हैं उनके खुद के इंटरनल एट्रीब्यूट्स या ट्रेड्स हैं जो इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना के चलते हैं। गाइस, जब दो लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं, दोनों के बीच में कई सारी ऐसी चीज़ भी होती है जो इस रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और इसमें से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें जब हम रिलेशनशिप में एंटर करते हैं तब नहीं पता होते, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारे सामने आते हैं। और जब हमारे सामने आते हैं, अगर हम उनको इग्नोर करते हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनके ऊपर जो प्रॉपर अटेंशन चाहिए वो नहीं देते हैं, तो दे कैन डैमेज आवर रिलेशनशिप सो बैडली कि फिर उसको रिकवर करना मुश्किल होगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं या ये कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको हमको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, समझना चाहिए, और उसको समझ के उसके लिए प्रॉपर तरीके से एक डिस्कशन करना चाहिए या उसको एड्रेस करना चाहिए प्रॉपरली, सो दैट दे कैन बी क्योर्ड एट इनिशियल स्टेज। क्योंकि अगर हम इनिशियली उनको क्योर नहीं करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं और हो सकता है कि वो रिलेशनशिप को पूरी तरह से डैमेज कर दे। तो गाइज़, अब हम बात करते हैं उन रेड फ्लैग इंडिकेटर्स की जो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं एक रिलेशनशिप को डैमेज करने के लिए। अगर इन रेड फ्लैग इंडिकेटर्स को टाइम रहते ना समझा गया, प्रॉपर तरीके से ना एड्रेस किया गया, तो बहुत प्रोमिनेंट चांसेस हैं कि ये एक रिलेशनशिप को बुरी तरह से डैमेज कर दे और लोगों को हर्ट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है समय रहते इन रेड फ्लैग इंडिकेटर्स को समझें, इनको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करें। ज़रूरत हो अपने पार्टनर से बात करें, डिस्कस करें। उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़े तो एक्सटर्नल लोगों की भी हेल्प ले सकते हैं, फैमिली की हेल्प ले सकते हैं, या कंसल्टेंट या कोच की भी हेल्प ले सकते हैं, या रिलेशनशिप जो एडवाइज़र्स हैं वो भी इस तरह के केसेस में हेल्प कर सकते हैं कि आप इसको क्योर कर पाएँ। अगर क्योर नहीं कर सकते तो क्या सेकेंड बेस्ट ऑप्शन होगा वो आप समझ सकते हैं और उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो गाइज़, बात करते हैं ये कौन से 21 रेड फ्लैग इंडिकेटर्स हैं जो हमारे रिलेशनशिप को डैमेज कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस बारे में डिटेल से। गाइज़, फर्स्ट पॉइंट है एक्सेसिव पॉसेसिवनेस। रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए पॉजिटिव होना तो लाजमी है। हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के प्रति केयरिंग होते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। हम एक दूसरे की केयर कई बार इतनी ज़्यादा कर लेते हैं, वो एक्सेसिव हो जाती है। तो जब वो एक्सेसिव होने लगती हैं कुछ चीज़ें, तो उस टाइम पे वो पॉजिटिव ना रह के वो नेगेटिविटी क्रिएट करना शुरू करती है। लोगों को रिलेशनशिप में लगने लगता है कि सामने वाला मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रहा है, मेरे को ज़्यादा कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहा है या मुझ पर ज़्यादा नज़र रख रहा है। तो वो एक सिचुएशन होती है जो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो जाती है या वर्स्ट हो जाती है, नेगेटिव साइड पे चली जाती है। पॉजिटिव होना ज़रूरी है, पॉजिटिव आप एक दूसरे के लिए होइए, बट एक्सेसिव ना हो। गाइज, सेकेंड पॉइंट है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कई बारी पार्टनर्स के बीच में ऐसी सिचुएशन होती है, कोई प्रॉब्लम है, कंसर्न है, किसी तरह की दुविधा है, जो इनिशियली रिलेशनशिप क्योंकि नया है, तो कई बारी पार्टनर्स एक दूसरे के साथ अपनी टेंशन्स, प्रॉब्लम्स या किसी भी तरह की कंसर्न्स हैं उसको शेयर नहीं करते। तो धीरे धीरे होता है कि वो एक दूसरे से बात करना थोड़ा कम कर देते हैं। तो प्रॉबेबली चांसेस होते हैं कि दूसरे पार्टनर को ये लगने लगता है कि वो इग्नोर कर रहे हैं उनको। तो ऐसी सिचुएशन में ज़रूरी है कि आप समझें और एक दूसरे के साथ बात करें ताकि आप समझ पाएँ एक दूसरे की प्रॉब्लम को। बिकॉज जब तक आप ये एड्रेस नहीं करेंगे या अपने पार्टनर को क्लैरिफाई नहीं करेंगे कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन का क्या रीज़न है, तब तक उन्हें ये लगेगा कि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप क्लैरिफाई करें।
गाइज थर्ड पॉइंट इज़ इनसिक्योरिटी एंड जेलेसी। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब रिलेशनशिप में कुछ खटास पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसे सिचुएशन आती है जब आप इनसिक्योर फील करना शुरू कर दो। और जब इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग्स आती है तो वो फर्दर जो है आगे बढ़कर जेलेसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इनसिक्योरिटी और जेलेसी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी अच्छे रिलेशनशिप को स्पॉइल कर सकती है। तो इसीलिए इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनसिक्योर फील कर रहे हैं, जेलस फील कर रहे हैं, तो उसको समझने की कोशिश करें, प्रॉपर तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करें क्या उसका रीज़न है और उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। गाइस फोर्थ पॉइंट इज़ क्रिटिसाइज फॉर एवरीथिंग। दिस मीन्स कि जब रिलेशनशिप में आप या आपके पार्टनर हर चीज़ को लेके क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, हर चीज़ को लेके एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर दें, तो आप समझ लीजिए कि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग इंडिकेटर है। तो आपको ज़रूरत है समझने की कि ऐसा क्यों हो रहा है, बार बार क्रिटिसाइज आप एक दूसरे को क्यों कर रहे हैं, और उसके लिए प्रॉपर डिस्कशन की ज़रूरत है। उसके लिए आपको साथ बैठ के समझदारी से बात करने की ज़रूरत है, तो उसको प्रॉपर एड्रेस करने की ज़रूरत है। गाइज फिफ्थ पॉइंट इज़ एस्ट्रेंज्ड बिहेवियर। ये कई रीज़न की वजह से हो सकता है कि जैसे फैमिली में पुराने एक्सपीरियंसेस जो आपने देखे हो या आपके पार्टनर ने देखे हो, उनके पेरेंट्स के बीच में जब वो एक दूसरे को इग्नोर करते हो, एक दूसरे से बात ना करते हो, एस्ट्रेंज्ड फीलिंग वो एक दूसरे के लिए रखते हो, या उस टाइप का एनवायरनमेंट उनके घर में रहा हो, तो सेम चीज़ कई बार डिपिक्ट हो जाती है आपके रिलेशनशिप में भी। तो ज़रूरी है कि आप उसको समझें क्यों आपका पार्टनर इस तरह से बिहेव कर रहा है या क्यों आप इस तरह से बिहेव कर रहे हो, और उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से एड्रेस करिए, समझदारी के साथ डिस्कशन करिए और साथ में फाइंड आउट करिए कि सॉल्यूशंस क्या इसका सॉल्यूशन निकल के आ सकता है। गाइज सिक्स्थ पॉइंट इज़ टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड। इसका मतलब ये है कि कई बारी जैसे हम रिलेशनशिप में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है और ज़रूरी है वो चीज़ें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट देना, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना। तो ये चीज़ें जब मिस होना शुरू हो जाती है, एक दूसरे के साथ में आप एक दूसरे की केयर करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस देना बंद कर देते हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है कि आप एक दूसरे को जो है टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दें, उनको इग्नोर करें, उनके साथ प्रॉपर टाइम स्पेंड ना करें। तो ज़रूरी है इस सिचुएशन को भी प्रॉपर एड्रेस किया जाए, दोनों पार्टनर्स एक साथ बैठें, समझें क्यों ऐसा हो रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई गलती है एक दूसरे की, तो उसको समझें, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। गाइज सेवंथ पॉइंट इज़ कीपिंग सीक्रेट्स फ्रॉम ईच अदर। रिलेशनशिप में ये कॉमन प्रॉब्लम आती है कि लोग एक दूसरे के साथ में अपनी बातें पूरी तरह से शेयर नहीं करते, सीक्रेट्स रखते हैं कई चीज़ें। तो ज़रूरी है कि आप रिलेशनशिप में जब हैं तो आप ओपन अप हों, भले ही एकदम से ओपन अप होना पॉसिबल ना हो, बट ग्रेजुअली आप ओपन अप होना शुरू करें और एक दूसरे के साथ में अपनी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो शेयर करें, बताना शुरू करें। इसमें आपके प्लानिंग्स, लॉन्ग टर्म विजन, गोल्स, आप क्या चाहते हैं करना, और फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप दोनों के बीच में बेहतर कनेक्ट बनेगा, आप एक दूसरे को समझ पाओगे, एक दूसरे की जो फ्यूचरिस्टिक गोल है उसको लेके आप जान पाओगे कि आप दोनों किस तरह से आगे चल के अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस करना चाहते हो, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो या क्या अचीव करना चाहते हो। तो दिस विल हेल्प यू बिल्ड मोर बेटर स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप एक दूसरे के साथ बात करें, समझें और उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करें। गाइज एट पॉइंट है लैक ऑफ ट्रस्ट। गाइज जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ट्रस्ट एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो रिलेशनशिप के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर कहीं पे भी ट्रस्ट ब्रीच हो रहा है, कहीं पे भी ट्रस्ट ब्रेक हुआ है, तो ज़रूरी है कि आप उस सिचुएशन को समझें, उस सिचुएशन को जितना जल्दी हो सके एड्रेस करें, ताकि वो ट्रस्ट फैक्टर जो ब्रीच हो रहा है या टूटा है उसको आप जल्दी से जल्दी उस डैमेज को कवर अप करने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि आप इस ट्रस्ट फैक्टर को स्ट्रांगली बिल्ड कर पाएँ, क्योंकि ट्रस्ट के बिना कोई भी रिलेशनशिप जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो सकता। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक ट्रस्ट है, जिसको आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। गाइस नाइन्थ रेड फ्लैग इंडिकेटर है फिजिकल अब्यूज़। फिजिकल अब्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरह की सिचुएशन हैंडल कर रहे हैं जहां आपके साथ फिजिकल अब्यूज़ होना शुरू हुआ, मे बी फ्रॉम योर पार्टनर और फ्रॉम देयर फैमिली, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको इमीडिएट बेसिस पे एड्रेस करें, इमीडिएट बेसिस पे डिस्कस करें विद देयर
लाइक विद योर पार्टनर एंड देयर फैमिली इफ़ रिक्वायर्ड। अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने फैमिली के मेंबर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपको इन्फ्लुएंशियल मेंबर लगते हैं जो इस सिचुएशन को प्रॉपर्ली एड्रेस कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आप उसको इन्वॉल्व करें। इन केस अगर सिचुएशन ऐसी हो कि जो आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, तो उस केस में आपको एक्सटर्नल मेजर्स लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो गाइज़, फिज़िकल अब्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जिसे इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं है और ये बिल्कुल भी इग्नोर करना नहीं चाहिए। गाइस, 10 पॉइंट है वर्बल और इमोशनल अब्यूज़। ये भी फिज़िकल अब्यूज़ जितना ही क्रिटिकल है, बट प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे गुंजाइश थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है कि इसको करेक्ट करा जा सकता है, इसको इम्प्रूव करा जा सकता है सही तालमेल के साथ, सही अंडरस्टैंडिंग के साथ और सही वे में इसको अगर एड्रेस किया जाए तो इस सिचुएशन को भी आप जैसे ये प्रॉब्लम अराइज होती है उसी समय इसको समझें और इसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करें। इन केस अगर आपको लगता है फैमिली मेम्बर की हेल्प लें, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि इंसान का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो एब्यूज़िव लगे या उसका बोलने का तरीका ऐसा हो सकता है कि वो एब्यूज़िव हो। तो ज़रूरी है कि वहाँ पे तालमेल बनाया जाए, बैठ के डिस्कशन किया जाए, समझा जाए सिचुएशन को और प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाए। गाइज, 11 पॉइंट है शॉर्ट टेम्पर्ड। कई बार हम देखते हैं लोग बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उनको बात बात पे गुस्सा आ जाता है और चीखने चिल्लाने लगते हैं, बिना मतलब में ओवर रिएक्ट करने लगते हैं। तो कई बार ऐसी सिचुएशन को भी हमको उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए जितना कि फ़िज़िकल अब्यूज़ या इमोशनल अब्यूज़ को हम देते हैं। तो इस सिचुएशन को भी करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है, इसको भी प्रॉपर्ली एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है और समझदारी के साथ में डिस्कशन करके इसको एड्रेस किया जा सकता है। गाइज, 12th पॉइंट इज़ एडिक्टिव एडिक्शन। किसी भी तरह की एडिक्शन अगर आपके पार्टनर को या आपको है तो बहुत ज़रूरी है कि उसको एड्रेस किया जाए टाइम रहते, क्योंकि कई बार एडिक्शन को अगर आप प्रॉपर्ली एड्रेस ना करें, शुरू में ही सॉल्व करने की कोशिश ना करें, तो वो एक रिलेशनशिप का पार्ट बन जाती है और वो एक ऐसा लाइक पॉइजन बन जाता है रिलेशनशिप में, जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ख़राब करता रहता है। भले ही आप साथ रहते हो लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमेशा रिलेशनशिप पे बना रहता है। तो इसीलिए ज़रूरत है कि अगर आपको या आपके पार्टनर को किसी भी तरह का एडिक्टिव एडिक्शन है तो आप उसके लिए प्रॉपर तरीके से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ज़रूरत हो तो आप थर्ड पार्टी से हेल्प ले सकते हैं, फैमिली से हेल्प ले सकते हैं या रिहैबिलिटेशन सेंटर जाके वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना उतना ही ज़रूरी है जितनी बाकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना, सॉल्व करना। गाइस, 13 पॉइंट इज़ कंट्रोलिंग बिहेवियर। कई बार हमारा या हमारे पार्टनर का ऐसा बिहेवियर होता है कि हम एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम उनको कहते हैं कि आपको यहाँ जाना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, या सिचुएशन में ऐसे काम करना चाहिए, नहीं काम करना चाहिए, आपको इस सिचुएशन में बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने पार्टनर के लिए, आपका पार्टनर आपके लिए कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आपको उसको भी उतना ही एड्रेस करना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, डिस्कस करना ज़रूरी है और एक बाउंड्री डिफाइन करनी चाहिए कि अप टू दैट लेवल कंट्रोलिंग बिहेवियर ओके, और उस लेवल के बाद अगर कंट्रोलिंग बिहेवियर है या वहाँ कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है तो वो अप्रोप्रिएट नहीं है। उसके लिए आपको डिस्कस करके सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, या आप फैमिली और फ्रेंड्स की भी हेल्प ले सकते हैं और ज़रूरत हो तो आप थर्ड पार्टी काइंड ऑफ कंसल्टेंट एडवाइज़र से भी मिल सकते हैं। गाइस, 14 पॉइंट इज़ नॉन अपोलोजेटिक। रिलेशनशिप में जब हम एक दूसरे के साथ में रहते हैं तो साथ में कई बार चांसेस है कि मन मुटाव हो सकता है, छोटा मोटा झगड़ा हो सकता है, कभी मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, नोक झोंक हो सकती है किसी भी तरह की। तो उस सिचुएशन में हम अक्सर क्या करते हैं, एक दूसरे के से माफ़ी मांगते हैं, अपोलॉजीज़ अपने बोलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो बट कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका पार्टनर कॉन्स्टेंटली आपके साथ में मिसबिहेव कर रहा हो, आपके साथ में बैड बिहेवियर कर रहा हो, किसी भी तरह का मिसकम्युनिकेशन हो रहा हो और वो अपोलॉजी एक्सेप्ट ही ना करे, अपोलॉजी बोले ही ना, मांगे ही ना, तो उस सिचुएशन में भी प्रॉब्लम है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर ऐसा बिहेवियर है, दिस कुड बी रिलेटेड टू ईगो, एंगर या किसी और तरह की प्रॉब्लम जो हम लोगों ने अभी तक डिस्कस की, या कुछ और ऐसा रीज़न हो सकता है जिस वजह से आपका पार्टनर ऐसा कर रहा है। तो इस सिचुएशन को भी आपको समझना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, ज़रूरत है तो एड्रेस करना चाहिए। तो इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए जो आप अप्रोप्रिएट स्टेप ले सकते हैं वो लेना ज़रूरी है।
गाइस 15 पॉइंट इज़ नो अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिलेशनशिप में चीज़ें कई बार ख़राब हो जाती हैं तो एक दूसरे के साथ में मतभेद ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो दोनों पार्टनर्स एक दूसरे के प्रति अपनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं, या एक दूसरे को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल बना के काम करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे के साथ में रहने में उनको प्रॉब्लम होती है, एक दूसरे को चीज़ें शेयर नहीं करते, बातें बताते नहीं हैं, और एक दूसरे के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो भावना है उससे बचने की कोशिश करते हैं। तो उस सिचुएशन को भी प्रॉपर एड्रेस करने की ज़रूरत है। आप पहले डिस्कस करिए, इंटरनली सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर नहीं होती तो फैमिली फ्रेंड्स की मदद ले सकते हैं या कंसल्टेंट कोच को भी रेफ़र कर सकते हैं। गाइस 16 पॉइंट इज़ गैस लाइटिंग। दिस मीन्स कि कई बारी आपका पार्टनर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, आपके फीलिंग्स इमोशंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, आपको अपनी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश करता है, वो जो चाहते हैं वैसा आपसे करवाने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ सिचुएशन विच इज़ नॉट गुड। अगर ऐसा हो रहा है कि आपका पार्टनर आपको चेंज करने की कोशिश कर रहा है, आपको इमोशनली या आपको आपके इमोशंस फीलिंग के साथ में प्ले करने की कोशिश कर रहा है, आपको दबाने की कोशिश कर रहा है आपके फीलिंग्स और इमोशंस को, आपको मिसलीड कर रहा है, मिसगाइड कर रहा है, तो ये सिचुएशन को एड्रेस करना ज़रूरी है। कई बार इस सिचुएशन का सॉल्यूशन आपका डिस्कशन के थ्रू निकल सकता है अगर वो इनिशियल स्टेज है, और अगर वो स्टेज इनिशियल से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है आपको फैमिली और फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करने की। पहले तो आप फैमिली को ही इन्वॉल्व करते हैं, फ्रेंड्स को अगर ऐसी सिचुएशन हो जहाँ आप कॉमन फ्रेंड होल्ड करते हैं तो वहाँ फ्रेंड को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ज़रूरत पड़े तो आप कंसल्टेंट या रिलेशनशिप कोच को भी रेफ़र कर सकते हैं। गाइस 17 पॉइंट इज़ इररिस्पॉन्सिबल, इमैच्योर एंड अनप्रेडिक्टेबल। कई बार ऐसा होता है रिलेशनशिप में कोई ना कोई पार्टनर इस तरह से बिहेव करता है कि वो या तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक तरह से टेक केयर ना कर पाए, या कई बार इमैच्योर बिहेव करे, या कई बार इतना अनप्रेडिक्टेबल हो कि समझ पाना मुश्किल हो कि अब वो इस सिचुएशन में या कभी भी किसी भी सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये सिचुएशन को भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या बिहेवियरल इश्यूज़ आपके पार्टनर के साथ में हैं, और उसको प्रॉपरली एड्रेस करके आगे बढ़ना ज़्यादा बेटर रहेगा। गाइस 18 पॉइंट इज सिग्निफिकेंट फैमिली और फ्रेंड्स डोंट लाइक योर पार्टनर। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आपके पार्टनर को आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स पसंद ना करें। उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो पार्टनर आपका थोड़ा सा डिस्टेंट फील करना शुरू कर दे, और धीरे धीरे कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स आपके ऊपर एक दबाव बना दें और आपके रिलेशनशिप में चीज़ों को स्पॉइल करने की कोशिश करें। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप जब एक रिलेशनशिप में बॉन्ड बनाते हैं, आप रिलेशनशिप में जाते हैं, तो आपको फैमिली और फ्रेंड्स को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए अपने रिलेशनशिप को लेके। उनकी बातों में आकर आप अपने रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश ना करें। बहुत अफेक्ट करते हैं इस तरह के रिलेशनशिप, एक जो आपके फैमिली और फ्रेंड्स हैं वो आपके रिलेशनशिप को, कई ऐसे केसेस हमने देखे हैं कि फैमिली और फ्रेंड्स की वजह से अच्छे खासे रिलेशनशिप जो है स्पॉइल हुए। गाइस 19 पॉइंट इज़ अ डार्क और अ सीक्रेटिव पास्ट। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका या आपके पार्टनर का कोई ऐसा पास्ट में डार्क सीक्रेट रहा हो, या ऐसी सिचुएशन कई बार उनकी लाइफ में रही हो, या कोई ऐसा रिलेशनशिप रहा हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में करंट सिनेरियो में कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही हो। तो उस सिचुएशन में क्या था, कैसे था, वो आपके पार्टनर के साथ आप डिस्कस करके समझ सकते हैं और उस सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। अगर उस सिचुएशन को आप दोनों मिलकर एड्रेस ना कर पाएँ तो आप किसी और पर्सन की भी हेल्प ले सकते हैं जो अप्रोप्रिएटली उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हो। गाइस 20th पॉइंट इज़ नॉन रेजोल्यूशन ऑफ पास्ट रिलेशनशिप। कई बार ऐसा होता है कि पास्ट रिलेशनशिप ख़त्म नहीं हुआ बट पर्सन जो है एक नए रिलेशनशिप में आ गया, तो उस केस में क्या होता है कि पास्ट रिलेशनशिप का इम्पैक्ट करंट रिलेशनशिप में पड़ता है और उसकी वजह से चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। दोनों के बीच में मिसट्रस्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आप एक नए रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने जो पास्ट रिलेशनशिप है उसको ख़त्म कर दें, और ज़रूरत हो तो उसको प्रॉपर तरीके से एड्रेस करें अप्रोप्रिएटली। और अगर आप या आपके पार्टनर फेस कर रहे हैं इस तरह की सिचुएशन तो उससे बाहर निकलने में समझदारी है। और अगर ऐसा है कि आपके पार्टनर के साथ में ऐसा हो रहा है और आपको पता है तो आपको उनके साथ डिस्कस करना चाहिए और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉपर तरीके से निकालना चाहिए। गाइस
गाइस 21st पॉइंट इज नीड बेस्ड रिलेशनशिप। कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप किसी नीड की वजह से बिल्ट हुआ होता है। कोई ऐसा रीज़न होता है जो नीड क्रिएट करता है जिसकी वजह से रिलेशनशिप बिल्ड होता है। तो इस तरह के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आने की संभावना होती है, क्योंकि आप जब रिलेशनशिप में एंटर हुए हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव कोई स्पेसिफिक चीज़ होती है जिसको आप टारगेट कर रहे होते हैं। कई बार रिलेशनशिप इसलिए बनते हैं क्योंकि एक पार्टनर जो है रिच होता है या वेल्दी होता है और दूसरा पार्टनर उसके वेल्थ और उसके फाइनेंस की वजह से, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उस रिलेशनशिप में एंटर होते हैं। तो इसीलिए अगर इस तरह का रिलेशनशिप है तो उसको समझ के एड्रेस करने की कोशिश करें। अगर ऐसा ना हो तो आप फैमिली या फ्रेंड की मदद लें, या ज़रूरत पड़े तो एक्सटर्नल फैक्टर भी आप आपकी हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं। गाइज जो हमने 21 रेड फ्लैग इंडिकेटर्स के बारे में बात करी, आप कभी भी नोटिस करें आपके रिलेशनशिप में उनमें से कोई भी अराइज हो रहा है या कहीं पे भी आपको लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है या सिचुएशन है जिसकी वजह से कोई भी तरह का प्रॉब्लम, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो सबसे पहले आप अपने पार्टनर के साथ में उसको डिस्कस करने की कोशिश करें। कोशिश करें कि आप उसको प्रॉपर वे में एड्रेस कर पाएँ, डिस्कस कर पाएँ, सॉल्व कर पाएँ। अगर वो सॉल्व हो जाता है, वो चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं, वेल एंड गुड, अच्छा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप फैमिली के किसी पर्सन को जो इन्फ्लुएंशियल हो, आप दोनों के ऊपर अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखता हो, जिसकी आप दोनों बात समझ सकते हैं, मान सकते हैं, उसको बीच में इन्वॉल्व करके उसके साथ में डिस्कशन कर सकते हैं और इसको एड्रेस कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आप दोनों तरफ अपनी अपनी फैमिली को बुला के उनको इन्वॉल्व करके उनके साथ में डिस्कशन कर सकते हैं। या अगर आपका रिलेशनशिप इस तरह का है कि जहाँ पे कोई कॉमन फ्रेंड आपका है, आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स को आप बिठा सकते हैं अपने साथ में, उनके साथ डिस्कस करके एड्रेस कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी सॉल्यूशन नहीं निकल रहा तो थर्डली आप जा सकते हैं किसी कोच के पास, कंसल्टेंट के पास, जो रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज़ में आपकी हेल्प कर सके और आपको एडवाइस कर सके सही तरीके से, प्रॉपर वे में, और उनकी आप हेल्प ले सकते हैं तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। इन केस अगर वैसा भी नहीं हो पाता कि आप उससे भी सॉल्यूशन ना निकल पाए तो फाइनल स्टेप जो है आप उसकी तरफ भी जा सकते हैं। आप अपने अलग अलग रास्ते भी पिक कर सकते हैं, बट वो आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए जब आपके पास कोई दरवाज़ा ना बचे। बट सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप अपने रिलेशनशिप को किसी भी तरह से सुधार सकें, बेटर बना सकें और आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकें। इन केस ना हो तो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल आपके पास रहेगी। तो गाइज़ ये था हमारा आज का वीडियो। आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने की कोशिश करी है और समझने की कोशिश करी कि वाई रिलेशनशिप आर गेटिंग इंटॉक्सिकेटेड, और साथ ही साथ हमने जाना उन 21 रेड फ्लैग इंडिकेटर्स के बारे में जो किसी भी रिलेशनशिप को स्पॉइल करने के लिए, उसको पॉइजनस करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर हम इन रेड फ्लैग इंडिकेटर्स को इनिशियल बेसिस पे, इनिशियल टाइम पे समझ जाएं और प्रॉपर तरीके से एड्रेस कर लें तो हम अपने रिलेशनशिप को ना सिर्फ बचा सकते हैं, उसको बेहतर और स्ट्रॉन्ग भी बना सकते हैं। तो गाइस इन रेड फ्लैग इंडिकेटर्स को ध्यान रखें और समझने की कोशिश करें इन सिचुएशंस को कभी अराइज होती हैं। और ज़रूरी है कि आप रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपके रिलेशनशिप में लव, अफेक्शन, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस और एक दूसरे के प्रति केयरिंग, सपोर्ट, ये सारी फीलिंग्स रखें। ये सारे चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ करते रहिए और आपके रिलेशनशिप को बेटर और स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो गाइज़ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम इसी तरह की वैल्यूएबल, इंफॉर्मेटिव और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करते रहें। तो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय एंड टेक केयर।